हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं एनएससी और बीएससी का एक सर्कुलर आया है मार्च 6 2026 में, जो कि बात कर रहा है जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज़ होती हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फाइलिंग करनी पड़ती है। जो भी कोई मटेरियल उनका इवेंट होता है उससे रिलेटेड आपको फाइलिंग करनी रहती है दोनों स्टॉक एक्सचेंज में, अगर दोनों स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कंपनी लिस्टेड रहती है। लेकिन कुछ जो फाइलिंग है वो अब हमें सिंगल फाइलिंग सिस्टम के अंदर करना है, क्योंकि दोनों स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एपीआई बेस्ड इंटीग्रेशन हो रखा है। तो एपीआई बेस्ड इंटीग्रेशन के अंदर कुछ ऐसी फाइलिंग्स स्टॉक एक्सचेंज ने बना दी है जो कि अब हमें केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर हम फाइल करेंगे तो वो दोनों पर कंप्लायंस माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आया है 6 मार्च को, जिसके अकॉर्डिंग कुछ और फाइलिंग जो है इन्होंने ऐड करी है सिंगल फाइलिंग सिस्टम के अंदर, और ये इफेक्टिव रहेगी मार्च 7 2026 से। तो इन्होंने अभी जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट करी है इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, द सिंगल फाइलिंग सिस्टम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू एक्सबीआरएल फाइलिंग पर्टेनिंग टू बिलो इवेंट्स। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं और एक बार पूरी लिस्ट कितनी हो गई है जो सिंगल फाइलिंग सिस्टम के अंदर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग की मैं बात करूं, यहाँ पर ये इवेंट है, कौन सा इवेंट किस सेक्शन के अंदर आएगा, और उसके बाद ये उसका प्रोविज़न है किस डेट से ये इफेक्टिव है, और टाइप ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़। तो जो केवल इक्विटी लिस्टेड है और कुछ कंपनियां इक्विटी और डेट दोनों लिस्टेड होती है, और कुछ डेट वो वाली। अब बात करते हैं पहली जो अभी लेटेस्ट इन्होंने किया है, दैट इज़ प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग। और प्रायर इंटीमेशन बोर्ड मीटिंग दोनों में फाइल करते हैं, पीडीएफ में भी और एक्सबीआरएल में भी। तो ये रेगुलेशन 29 के अंदर आता है और ये 7 मार्च 2026 से इफेक्टिव है। मतलब अगर आपको एक्सबीआरएल फाइल करना है रेगुलेशन 29 का प्रायर इंटीमेशन, तो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो दोनों पे इफेक्टिव माना जाएगा, लेकिन पीडीएफ आपको दोनों में करना रहेगा। ऐसे ही सेकंड जो ऐड ऑन किया है इन्होंने वो है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। तो ये भी सेबी पीआईटी रेगुलेशन के अंदर आता है, ये भी 7 मार्च से इफेक्टिव है। थर्ड जो है रेगुलेशन 30 के अंदर फ्रॉड, डिफ़ॉल्ट या अरेस्ट अगर कुछ रहता है तो ये भी आपको सिंगल फाइलिंग सिस्टम के अंदर करना है। एक्सबीआरएल में अगर आप फाइल कर रहे हैं तो यह है फरवरी 21 2026 से एप्लीकेबल है। ऐसे ही कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग रेजोल्यूशन प्लान हो गया आपका, कोई रिस्ट्रक्चरिंग इन रिलेशन टू लोन बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, इस तरह का कुछ रहता है रेगुलेशन 30 के अंदर, जो कि सब पैरा 9 और 10 के अंदर लिखा हुआ है। इक्विटी और या फिर इक्विटी डेट कंपनीज है उनके लिए। नाउ इसके अलावा अगर कोई इशू समरी डॉक्यूमेंट्स, बायबैक, ओपन टेंडर रूट इस तरह से है तो ये भी सिंगल फाइलिंग सिस्टम के अंदर है। इंटीग्रेटेड फाइलिंग फाइनेंशियल्स वाला ये भी सिंगल फाइलिंग सिस्टम के अंदर है। और एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट जो है 24A ये भी सिंगल फाइलिंग सिस्टम के अंदर है। 15 सितंबर 2025 से ही ये एप्लीकेबल हुआ था, और इंटीग्रेटेड फाइलिंग वाला इसी साल हुआ है जनवरी से। उसके बाद इंटीग्रेटेड फाइलिंग गवर्नेंस वाला 1 मार्च 2025 से ही ये एप्लीकेबल हो गया था। मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एंड वोटिंग रिजल्ट्स रेगुलेशन 44(3) ये दिसंबर 28 2024 से एप्लीकेबल हो गया था। रिकॉन्सिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट रेगुलेशन 76 ये भी 2024 से एप्लीकेबल हो गया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट और इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिपोर्ट ये अब होता नहीं है, बट अब जो है ये मर्ज हो गया किसमें, इंटीग्रेटेड फाइलिंग गवर्नेंस के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जो फाइलिंग्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं वो सिंगल विंडो फाइलिंग के अंदर आ गए हैं फ्रेंड्स। अब दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जो फाइलिंग आपकी यहाँ पर ऊपर मेंशन की है रेगुलेशन 29, रेगुलेशन 30 और ट्रेडिंग विंडो वाला डिस्क्लोजर, वो आपको पीडीएफ में भी करना है और एक्सबीआरएल में भी करना है। लेकिन एक्सबीआरएल के लिए तो इन्होंने कह दिया कि सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर आपको करना है, लेकिन पीडीएफ के लिए ये कह रहे हैं कि बोथ द एक्सचेंजेस में आपको ये फाइल करना है, और सिंगल विंडो फाइलिंग के अंदर ये कवर नहीं है पीडीएफ वाला, राइट। तो पीडीएफ आपको दोनों में करना है, ध्यान रखिएगा। अब ये बात करता है फर्दर कि रेगुलेशन 29, 30 के अंदर जो कवर है ऊपर, जो कि एक्सबीआरएल के लिए केवल एक्सटेंडेड किए गए हैं। अदरवाइज जो इंक्लूड नहीं है इवेंट रेगुलेशन 30 वाले स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो उसके अलावा जो मैटर रहेंगे वो आपको दोनों में फाइल करने हैं, पीडीएफ और एक्सबीआरएल में, वो भी दोनों एक्सचेंजेस में अलग अलग आपको फाइल करने हैं। और ये फर्दर कहते हैं कि भाई ये इम्प्लीमेंटेशन का जो एम है सिंगल फाइलिंग सिस्टम का,
ये है कि भाई मल्टीपल फाइलिंग ना हो, तो इसलिए अगर जो सिंगल फाइलिंग सिस्टम के अंदर है वो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे करिए, दोनों पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, ये एक छोटी सी अमेंडमेंट थी, फिर आगे हम मिलते रहेंगे और भी इसी तरह की नई अमेंडमेंट्स के साथ, नए केस लॉ के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।